गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 5। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? चैप्टर 5 न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने चैप्टर 4 तक पढ़ लिया है, ठीक है, कंजुगेटेड डाइन्स तक पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 में क्या पढ़ना है आप लोग को? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्या पढ़ना है? अल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपके सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है अल्काइल हैलाइड में? SN1 एंड SN2 रिएक्शन, उसके रिएक्शन के अंदर पढ़ना है काइनेटिक्स और रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइंस। ठीक है, देन हमें पढ़ना है SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन, जिसे हमने E1 वर्सेस E2 पढ़ा था, वैसे में यहाँ क्या पढ़ना है? SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड यूजेज। इतने सारे जो हमारा कंपाउंड्स है, क्लोरोफॉर्म हो गया, इथाइल क्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, ठीक है, टेट्राक्लोरोइथाइलिन, डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन एंड आइडोफॉर्म। ठीक है, सबका क्या पढ़ना है? हमें स्ट्रक्चर एंड यूजेज पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। अल्काइल हैलाइड्स को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? हेलो अल्केन्स, ठीक है, या फिर हेलोजिनो अल्केन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमें पता है हैलाइड ग्रुप कौन होता है? हेलोजन वाला ग्रुप होता है। ठीक है, और अल्काइल किसको अल्काइल किसको बोलते हैं? क्या पढ़ा था हमने अल्काइल के बारे में? यदि अल्केन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दे तो क्या बनता है? वो हमारा अल्काइल बनता है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे बात करें अल्काइल हैलाइड की, तो इसमें से क्या होगा? एक हाइड्रोजन जो अल्केन वाले से रिमूव होकर कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा? हैलाइड ग्रुप। ठीक है, क्योंकि तभी हम यदि किसी ग्रुप को ऐड करेंगे, जब तक हम हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम उसको ऐड ही नहीं कर सकते, कोई सा भी हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, तो क्या इसलिए क्या इसको बोलते हैं हम लोग? अल्काइल और हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्केन वाले में हैलाइड ग्रुप अटैच रहता है। ठीक है, और दूसरा किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? हेलो अल्केन्स एंड हेलोजिनो अल्केन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अल्काइल हैलाइड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्काइल हैलाइड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये कहाँ से ड्राइव किया गया है? अल्केन से। ठीक है, अल्केन से ड्राइव किया गया, क्योंकि यदि हम अल्केन्स का हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेंगे तो हम जो हेलोजन ग्रुप को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हम लोग अल्केन हाइड्रोकार्बन होता है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो वहां पे हमने अल्काइल का पढ़ा था कि एक यदि हमें मीथेन से मिथाइल बनाना हो तो हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। अब एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव तो किया, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? हेलोजन ग्रुप। क्या हो जाएगा? अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्काइल हैलाइड क्या? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो कहां से ड्राइव किया गया है? अल्केन से ड्राइव किया गया है। इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस्ड। एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम क्या किया जाएगा? यहां से रिप्लेस किया जाएगा बाय हेलोजन एटम। किससे हम रिप्लेस करेंगे इसको? हेलोजन एटम। हेलोजन एटम कौन सा हो जाएगा हमारा? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दीज आर हेलोजन एटम्स। ठीक है, ये क्या है? हमारा हेलोजन एटम है। इस हेलोजन एटम को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? अल्केन में। ठीक है, बाय द रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को रिमूव करके एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, देन हम क्या ऐड करेंगे? वहां पे हेलोजन ग्रुप को अटैच करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा? अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? ओके। द टर्म अल्काइल हैलाइड, जो टर्म है अल्काइल हैलाइड, इज यूज्ड बिकॉज दिस कंपाउंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम अल्काइल ग्रुप। जो अल्काइल हैलाइड है, इस टर्म को इसलिए यूज किया गया है क्योंकि ये कहां से फॉर्म हो रहा है? फ्रॉम अल्काइल ग्रुप डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन। हमने बता दिया कि अल्केन जो है सॉरी अल्काइल जो है अल्केन से डिराइव किया गया है। ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर वाले में। ठीक है, पहला चैप्टर में हमने इस चीज को पढ़ा है। ठीक है, बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम। जो अब अल्काइल ग्रुप है वो किससे बॉन्ड होगा? हेलोजन एटम से। और अल्काइल ग्रुप कहां से ड्राइव किया गया था? अल्केन से। ठीक है, अब क्लियर? अल्काइल हैलाइड क्या है? जब हमारा अल्काइल ग्रुप में हेलोजन
ऐड रहेगा, हाइड्रोजन एटम ऐड रहेगा। और अल्काइल कहाँ से बनेगा? अल्केन से। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड बनने के लिए हाइड्रोजन का हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेस करवाएंगे, किससे? हाइड्रोजन एटम से। ठीक है, अब हमारा CH4 है, ये क्या है हमारा? मीथेन। अब मीथेन से हमें अल्काइल ग्रुप बनाना है, तो क्या करेंगे? CH3, ये क्या बन जाएगा हमारा? मिथाइल। अब CH3 में हम एक हेलोजन को लगा देंगे, हेलोजन एटम को लगा देंगे। मान लो हम CH3 लिख दिए, CH3 और Cl। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा? अल्काइल हैलाइड ग्रुप बन गया। अल्काइल ये हो गया हमारा R वाला, और ये क्या हो गया? हेलोजन वाला हो गया। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल, क्योंकि हमें पता है CH3 क्या होता है? मिथाइल होता है, मीथेन से मिथाइल बना था। ठीक, एक हाइड्रोजन को जब हमने रिमूव किया था, मिथाइल, और इसके साथ में क्या ऐड है? क्लोरीन। तो क्या पढ़ेंगे इसको? मिथाइल क्लोराइड। CH2C2H5 क्या है? ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल। इसके साथ में क्या अटैच है? Br ग्रुप। तो क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि किसका है? अल्काइल हैलाइड्स का है। ठीक है, सारे में आप लोग देखोगे कि क्या है, जब हमारा अल्काइल में जो है हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो रहा है, मतलब रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम को, यदि अल्केन में हम क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन जा रहा है? हमारा अल्काइल हैलाइड बन रहा है। तो उसका कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, जिसको हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? मोनोक्लोरोमीथेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल क्लोरीन ऐड है इसमें, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? मोनोक्लोरोमीथेन बोलते हैं, या फिर इसका क्या नाम होता है? मिथाइल क्लोराइड। एंड दिस इज द इथाइल ब्रोमाइड, इसको बोलेंगे ब्रोमो इथेन। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, क्योंकि हमारा साइक्लिक फॉर्म में कौन क्या अटैच है? Cl। ठीक है, अब हमारा मिथाइल क्लोराइड तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितना क्लोरीन ऐड है? 2। तो क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन ऐड है, क्या नाम हो जाएगा इसका? डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, अब यहाँ पे इस साइड भी Br, इस साइड भी Br, तो क्या जाएगा? 1,2 डाइब्रोमो इथेन। इथेन वाला है। ठीक है, 2 कार्बन का है, या फिर इसको क्या बोलेंगे? इथाइलिन ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइलिन ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, एंड यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या है? CH3CHCl2, यहाँ पे 2 क्लोरीन ऐड है। ठीक है, तो एक ही जगह पहले तो हम लोग कैसे क्या लिखते थे? 1,1 लिखते थे। ठीक है, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, डाइक्लोरो इथेन हो गया, या फिर इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, इथाइलिडीन क्लोराइड पढ़ेंगे। एंड यदि हमारे कार्बन के साथ 3 क्लोरीन ऐड हो, क्लोरोफॉर्म, क्या पढ़ते हैं उसको? क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, CHCl3 इज द क्लोरोफॉर्म, या फिर क्या पढ़ेंगे? IUPAC नेम में ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को क्या पढ़ते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन पढ़ते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन का होगा CHCl3। अब हमारा यहाँ पे देखेंगे इसके साथ अलग अलग जगह पे क्या है? इधर Cl2 है, इधर Cl है, तो हमें पता है इसका नेमिंग कैसे करते हैं? 1,1,2 ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, जिस पोजीशन पे पोजीशन का नाम लिख के कितना है? डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसको क्या करते थे? नेमिंग करते थे। ठीक है, अब CCl4 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? टेट्रा क्लोरोमीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो मीथेन हो गया, इससे 4 जो है क्या अटैच है? क्लोरीन ग्रुप, टेट्रा क्लोरोमीथेन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी इसको बोलते हैं, एक कार्बन तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में कि जो अल्काइल के साथ क्या है? हेलोजन ग्रुप, जितने भी हमने यहाँ पे सब में क्या हेलोजन ऐड है। ठीक है, हेलोजन प्रेजेंट है। हेलोजन को प्रेजेंट होना मस्ट है यदि हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो। ठीक है,
या तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को हम हटा के क्या कर रहे हैं, अल्काइल ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा है टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स कैन बी क्लासिफाइड इन 2 मेन वेज। ठीक है, पहला जो है हम लोग जिसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितना हेलोजन एटम अटैच है उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं। एंड दूसरा है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का नेचर क्या है उसके ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं। तो 2 तरीके से हम जो है अल्काइल हैलाइड को क्लासिफाई करते हैं। पहला क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम कितना उसमें अटैच है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। दूसरा नेचर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम का नेचर क्या है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे मोनो हेलो अल्केन, मतलब मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल। जिस कार्बन के साथ जिस अल्केन ग्रुप के साथ हेलोजन ग्रुप एक अटैच होगा। ठीक है, अल्केन से हमने अल्काइल ग्रुप, क्योंकि जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तभी हम हेलोजन को ऐड करेंगे, तो अल्काइल ग्रुप हो गया। वो अल्काइल ग्रुप के साथ कितना कितना हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच है। ठीक है, यदि एक अटैच है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने एक हेलोजन ग्रुप को रखा है, तो क्या हो जाएगा, वो मोनो हेलो अल्केन। क्योंकि इसको बना था क्या, CH4 अल्केन में, अल्केन से क्या बना, अल्काइल, अल्काइल में क्या ऐड हो गया, एक Cl, तो एक ही तो हेलोजन एटम अटैच है इसमें, तो क्या हो गया, ये मोनो हेलो अल्केन कंटेन 1 हेलोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेलोजन एटम को ये कंटेन कर रहा है, इसलिए इसको क्या नाम हो गया, मोनो हेलो अल्केन्स। दूसरा है डाई हेलो अल्केन्स, डाई में अब क्या हो जाएगा, अब 2 यहाँ पे ऐड होगा तो CH2 हो जाएगा। ठीक है, 2 क्लोरीन को हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डाई हेलो अल्केन्स कंटेन 2 हेलोजन एटम। में कितना हेलोजन एटम कंटेन कर रहा है, 2 हेलोजन एटम कंटेन कर रहा है, CH2 Cl2। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे ट्राई हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स में क्या होगा, बस 3 हो जाएगा हेलोजन, यहाँ पे 2 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा, CHCl3। ठीक है, कंटेन 3 हेलोजन एटम। टेट्रा हेलो अल्केन्स क्या हो जाएगा, अब चारों क्या होंगे, हेलोजन एटम से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, कार्बन Cl 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 Cl। ठीक है, तो क्या कंटेन कर रहा है, 4 हेलोजन एटम को कंटेन कर रहा है। ठीक है, टेट्रा हेलो अल्केन्स हो जाएगा। ये हमारा किसके बेसिस पे था, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितना हेलोजन एटम कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कार्बन एटम, प्राइमरी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या होगा, जब हेलोजन अटैच होगा प्राइमरी कार्बन से। ठीक है, हेलोजन है हमारा, ये हेलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। सेकेंड वाला देखेंगे हमारा कि जो है ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, हेलोजन अटैच टू सेकेंडरी कार्बन। अब ये हमारा जो हमने पढ़ा था, पहले भी हमने पढ़ा है 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में पढ़ा है कि वो क्या होता है। ठीक, कार्बन क्या होता है, किसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है 2 डिग्री 1 डिग्री, जब हमारा कार्बन जो है कितने से, जिस कार्बन की हम बात करें वो कितने कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो मान लो ये हमारा इसमें अब यहाँ पे अटैच है Cl ग्रुप, तो ये कार्बन हमारा इधर से भी अटैच है, डायरेक्ट इधर से भी अटैच है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, हेलोजन अटैच टू द सेकेंडरी कार्बन, ये हमारा क्या सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन से यदि हमारा अल्काइल हैलाइड अटैच रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, टर्सरी में क्या होगा, यदि ये कार्बन हमारा है, अब इसके साथ जो है 3 कार्बन अटैच है। ठीक है, Cl Cl, अब इससे जो अटैच है इस कार्बन के साथ कितना, सॉरी ये C है। ठीक है, इस C के साथ जो है कितना कार्बन अटैच है, 3। क्या हो जाएगा, ये टर्सरी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, हेलोजन अटैच टू टर्सरी कार्बन, ये टर्सरी कार्बन से हेलोजन अटैच है। ठीक है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। समझ में आया ये। यदि पहले हम बात करते हैं प्राइमरी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का, तो हम लोग देखेंगे जिस कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप अटैच है तो वो कौन सा कार्बन है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सा कार्बन है, तो हमने क्या देखा, इस कार्बन के साथ ओनली 1
मिथाइल ग्रुप अटैच है, कार्बन एक ही कंटेंट कर रहा है, तो क्या होगा ये प्राइमरी। एंड दूसरा देखेंगे ये जो हमारा कार्बन है बीच में, ये इधर CH3 ग्रुप इसके साथ है, CH3 ग्रुप यहाँ है, एक हाइड्रोजन है और एक Cl है, तो ये इस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, तो इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। देन हमने टर्सरी का यहाँ बता दिया आप लोगों को, टर्सरी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हैलोजन अटैच टू द टर्सरी कार्बन। यदि टर्सरी कार्बन से हमारा जो हैलोजन ग्रुप अटैच होगा तो क्या कहलाएगा वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब लोग बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिससे अभी हमने अल्केन्स का किया है, अल्कीन्स का किया है एंड कंजुगेटेड डाइन्स का किया है। ठीक है, तो हम कैसे इसका प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, दूसरी तरफ हम इसका देखेंगे यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स हेलो अल्केन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। ठीक है, ये तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था ना कि अल्काइल हैलाइड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कि वन और मोर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हम कौन सा किससे करते हैं, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस अल्केन से। ठीक है, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं अल्केन से, और रिप्लेस किससे करते हैं, हैलोजन एटम से। ठीक है, यदि हैलोजन एटम से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं, अल्केन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं हैलोजन एटम से, तो क्या बन जाएगा वो अल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सेवरल मेथड, बहुत सारे मेथड से इसको प्रिपेयर किया जाता है। पहला है हमारा फ्रॉम अल्केन से, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशंस, आपने पढ़ा होगा हेलोजिनेशन वाले में। ठीक है, जब हम क्लोरीन को ऐड कर रहे थे हीट के प्रेजेंस में, उसका क्लीवेज कर रहे थे, होमोलाइटिक क्लीवेज कर रहे थे, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा था, तो हम क्या करते थे, CH3 था तो फिर CH4 था, CH4 हमने क्या किया था, उसको हीट दिया था। ठीक है, ये तो है आपका एग्जाम्पल, यहाँ पे CH4 है, CH4 और आपको इसका मैकेनिज्म पता होगा, CH4 प्लस Cl2। ठीक है, Cl2 पहले हमने इसका क्या करवाया था, मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल करवाया था। ठीक है, जिसका बॉन्ड को ब्रेक किया था, तो क्या बना था हमारा, ये फ्री रेडिकल फॉर्म क्या था। ठीक, और किसके प्रेजेंस में हुआ था, ये हीट के प्रेजेंस में, तो Cl2 फिर इससे जाके क्या हो गया था, इस पर अटैक कर गया था। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो ये क्या बन जाएगा हमारा CH3Cl और HCl, जो यहाँ से जो Cl एक बचा था हमारा Cl और एक H इसका ये बाहर आ गया था। ठीक है, ये आपने हेलोजिनेशन में पढ़ा है, सेम वही यहाँ पे करना है। क्या करना है अब, क्योंकि हमें क्या बनाना है, अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना है, उसमें हेलोजन एटम को ऐड करवाना है। तो और हमने जब हेलोजिनेशन पढ़ा था अल्केन में, तो हमने इस चीज़ को देखा था, वहाँ पे इस चीज़ को देखा था ना कि अल्केन में हम क्या कर रहे थे, हेलोजन को ऐड करवाते। पहले हमने क्या था, सिंगल क्लोरीन का ऐड करवाया था, फिर हमने 2 क्लोरीन का, 3 क्लोरीन, लास्ट में हमने टेट्रा क्लोरीन को ऐड करवाया था। ठीक है, तो अल्केन्स रिएक्ट विद हेलोजन, अल्केन किससे रिएक्ट करेगा, हेलोजन से रिएक्ट करेगा। ठीक है, Cl2 Br2 कुछ भी हो सकता है। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। ठीक है, हीट के प्रेजेंस में करते हैं, क्योंकि हमें फ्री रेडिकल बनना होता है। मैकेनिज्म की बात करें, हम यहाँ पे मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, बस हम किसका करेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कैसे हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, अल्केन्स को लेंगे और उसमें हेलोजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में। ठीक है, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसलिए क्योंकि हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। ठीक है, Cl से। ठीक है, हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया, हेलोजन एटम से क्या रिप्लेस, तो क्या बनता है यहाँ पे हमारा Cl3 अल्काइल हैलाइड बन गया, ये मिथाइल और हेलोजन अल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक है, अब दूसरा हमारा फ्रॉम अल्कीन से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा इसको, जैसे यहाँ पे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम अल्कीन में पढ़ा था हमने। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे अल्केन से क्या बना रहे थे, अल्कीन बना रहे थे। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा है आपने, पढ़ा है। ठीक है, तो वहाँ हम क्या कर रहे थे, HBr का एडिशन करवाते थे। ठीक, अब देखेंगे फ्रॉम अल्किन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। अल्किन्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, अल्किन किससे रिएक्ट करेगा,
हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करेगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, किसमें करेगा? अल्काइल हैलाइड में। अल्काइल हैलाइड ये फॉर्म करेगा। जब हम इसको अल्कीन्स को रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड से तो क्या फॉर्म करेगा? ये अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा। हमें यही तो बनाना है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, फॉलो मार्कोनिव्स रूल। पता आपने मार्कोनिव रूल? एक्सेप्ट द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिव। ठीक है, इस मार्कोनिव ये इसको पेरोक्साइड वाला को छोड़कर, ठीक है, जो मार्कोनिव रूल में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा जिस कार्बन के पास, उस कार्बन के पास हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, उसके बाद वाले के पास हम किसको ऐड करेंगे? पीआर को ऐड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक वाला आपने पढ़ा है। ठीक है, तो सेम वही यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या कर देंगे, अब हमारा जो है इसमें ऐड होगा इथीन में। ठीक है, इथीन में हम क्या करेंगे? HBr का एडिशन करवाएंगे। अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन तो सेम है दोनों के पास, हम किसी के पास भी किसी को ऐड करा सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमने क्या लिया था? 3 कार्बन का लिया था ना इसमें। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि CH2 है, इसमें हम HBr कराएंगे, एक जगह पे H ऐड हो जाएगा, दूसरी जगह पे Pr को ऐड करवा देंगे। ठीक है, CH3 CH2 Pr हो जाएगा। ठीक, सेम वही वाला मेथड यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, पहले यदि हमें इसका मैकेनिज्म पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसके पहले HBr का आयोनाइजेशन कराएंगे H+Br- में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इसके पास देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाएंगे। ठीक है, जो बच जाएगा उसके पास क्या कराएंगे? ये हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होता है, तो क्या करेंगे हम? न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन करवा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन जब हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो यहाँ पे कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे H वाला जो है ये हमारा H+ है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे कार्बोकेटन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे? Br- जो था इसको यहाँ पे अटैक करा देंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म का बात नहीं करेंगे, मैकेनिज्म आप लोग को पता है। ठीक है, मार्कोनी रूल में आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बस हम सिंपली अल्कीन से क्या बना देंगे? अल्काइल हैलाइड बना देंगे। HBr हमें पता है, Br इज द क्या है? हैलाइड ग्रुप है। Br क्या है? हैलाइड ग्रुप है HBr। तो एक जगह पे हम H को करवाएंगे, एक जगह पे हम Br को करवा देंगे। ठीक है, अब हमारा है तीसरा हंस-डीकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है? हंस-डीकर रिएक्शन में इज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये भी किसका मेथड प्रिपेयर करने के लिए है? अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हमें बनाना अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे बनाएंगे? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे। जनरल रिएक्शंस की बात करेंगे तो हम RCOOH होता है, और R इज द अल्काइल ग्रुप हो गया हमारा, ये Br2 और CCl4 के प्रेजेंस में और हीट के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, Br2 इज द हेलोजन एटम। इसमें क्या करेंगे हम? R के साथ इसको रिएक्ट करवा देंगे और CO2 हमारा इवॉल्व होगा और AgBr। ठीक है, फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट भी आपने पढ़ा है। ठीक है, RgMx। अब ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट विथ हेलोजन टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। अब ग्रिग्नार रिएजेंट जो है किसे रिएक्ट करवाएंगे? हेलोजन से। क्या फॉर्म करेगा? अल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा। ये जो हमारा है RgMx या RmGx जो है, इसके Cl2 से करवाया हमने, तो ये क्या बन गया? RCl। ठीक है, बाद बाकी इसके साथ निकल गया। ठीक है, MgHCl। ये भी आपने ग्रिग्नार रिएजेंट पढ़ा है अल्केन्स वाले में। ठीक है, जब हम अल्केन्स का अल्केन्स का प्रिपेयर करते थे, तो हमने देख लिया यहाँ पे। पहले हमने क्या देखा? अल्केन से हम अल्काइल हैलाइड को बना रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा? अल्कीन से बना रहे हैं। अल्कीन में क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स का, हाइड्रोजन और हैलाइड्स का एडिशन करवा रहे हैं अल्कीन में, तो अल्काइल हैलाइड हमारा बन जा रहा है। हंस-डीकर रिएक्शन में हमने क्या देखा? इसमें भी हम प्रिपेयर करें अल्काइल हैलाइड का किसके साथ? फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और फोर्थ इज द फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ग्रिग्नार रिएजेंट किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? हेलोजन से। क्या फॉर्म कर रहे हैं? अल्काइल हैलाइड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका जनरल रिएक्शन है। ठीक, अब हमारा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर केमिकल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? इन विच वन फंक्शनल ग्रुप ऑफ अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप।
इसका एक फंक्शनल ग्रुप जो रिप्लेस किससे हो जाएगा, किसी अनदर ग्रुप से हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब एक को हटा के हम दूसरे को उसके जगह पे ला रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन है इन विच वन फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का एक फंक्शनल ग्रुप को हटा के क्या कर रहे हैं, हम किसी दूसरे ग्रुप को ला रहे हैं, ठीक है। वन फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप को हटा के क्या कर रहे हैं, हम दूसरा ग्रुप को वहां पे अटैच कर रहे हैं, ठीक है। ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड हमारा, ठीक है, यहाँ पे H है और हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड बोल दी क्योंकि यहाँ पे X किसको रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है हैलाइड ग्रुप को करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी Cl Br कुछ भी अटैच है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कराएंगे, ठीक है। OH माइनस इज द, हमें पता है कि प्लस वाला क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, एंड माइनस वाला क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो हम न्यूक्लियोफाइल को क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, अब ये यहाँ से हटके क्या हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है हमारा, X इज द फंक्शनल ग्रुप, क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन आयोडीन क्या है, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम किसी अदर ग्रुप से, OH हमारा अदर ग्रुप हो गया, उससे हम क्या कर दिए, इसको रिप्लेस करवा दिए, या फिर इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट करवा दिए, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब इसके साथ OH आ गया, ठीक है, और X वाला जो है ये बाहर हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। कंडीशन रिक्वायर्ड कब होगा, जब लो और रूम टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर इसका लो रहेगा या फिर रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा, कंप्लीट होगा। डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे हम लोग NOH, यदि कंसंट्रेटेड बेस में कॉज एलिमिनेशन, यदि हम कंसंट्रेटेड बेस यूज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन की जगह पे एलिमिनेशन हो जाएगा। हमने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है। एलिमिनेट करने, जिसमें हम क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक को हटा के हम दूसरा को यहाँ पे ला रहे हैं। उसमें क्या थे, उसमें हटा ही दे रहे थे, पूरा एलिमिनेट कर दे रहे थे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, ना कि हम कंसंट्रेटेड बेस लेंगे। यदि हम कंसंट्रेटेड बेस लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मे बी ये एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकता है, जैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किसका है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन का है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसमें हम HX ग्रुप को रिमूव करते थे, ठीक है। एक्वस मीडियम लेंगे, इसमें टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इन्वॉल्व अटैक बाय एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ठीक है। किससे अटैक होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल, हमें पता है न्यूक्लियोफाइल के क्या, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, एंड इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। हमने पढ़ा है इसको, ठीक है, प्रीवियस क्लास में। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स अटैक बाय एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या करेगा, अटैक करेगा, तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। एंड दूसरा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है, इसमें अटैक बाय एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। किससे अटैक होगा, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज से, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। तो इसका दो टाइप्स होता है, SN1 और SN2 रिएक्शंस, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल का जो है दो टाइप होगा, पहला क्या होगा, SN1 एंड SN2। SN1 हो जाता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और SN2 क्या होगा, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।